एक लड़की अपनी कॉलेज की सहेली की शादी में जा रही थी। वो एक आम सी लड़की की शक्ल में थी, न कोई सरकारी गाड़ी न कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जैसे ही वो शहर ग्वालियर के करीब पहुंची तो सामने पुलिस की चौकी नजर आई। 3-4 पुलिस अहलकार चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में इंस्पेक्टर रोहित शर्मा वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही एसडीओ राधिका सिंह को हाथ में डंडे के इशारे से रुकने को कहा। राधिका सिंह ने मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतार ली और एक तरफ खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? राधिका सिंह ने बड़े आहिस्ता से जवाब दिया, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। राधिका सिंह 28 साल की एक खूबसूरत औरत थी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारी चाची पहनेगी, क्यों नहीं पहना? और ये मोटरसाइकिल भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने चालान पैड निकालते हुए कहा। राधिका को अंदाजा हो गया था कि उसकी नीयत खराब हो चुकी है और ये एक बहाना है। वो बोली, सर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ओ मैडम जी, हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करो। उसने दूसरी तरफ खड़े एक कांस्टेबल को देखा और फिर राधिका की तरफ घूर कर कहा, इसको तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोरदार थप्पड़ राधिका के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही हो, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। राधिका का सर एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर ठट्ठा मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे तेरे जैसी पता नहीं कितनी को सही कर चुका हूँ, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और बोला, सर इसे थाने ले चलो, वहाँ आराम से इसकी सेवा करेंगे, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक कांस्टेबल ने राधिका को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा और कहा, चल गाड़ी में बैठ। राधिका ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक कांस्टेबल से कहा, इसका घमंड तो देखो। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर राधिका सिंह के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। राधिका दर्द से कराह उठी, लेकिन अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितने और कहां तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी मोटरसाइकिल पर डंडा मारा और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। राधिका सिंह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है तेरे जैसी अकल वाली, पुलिस से बढ़ेगी, आज मजा चखाता हूँ। चलो ले चलो इसे थाने में, वहीं समझाएंगे। इस वक्त राधिका सिंह अभी खामोश थी। उसने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं, कितनी हद तक ये लोग जुल्म कर सकते हैं। इंस्पेक्टर रोहित शर्मा अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नर्म और मुलायम खूबसूरत गाल पर थप्पड़ पड़े थे, जिसके बालों को खींचा गया था, जिसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था, लेकिन वो अभी किसी बुत की तरह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। न कोई चीख न कोई आ। इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने सोचा कि थाने में बैठकर सोचेंगे कि इस सर छड़ी औरत का क्या इलाज करना है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक खौल रहा था। इंस्पेक्टर ठट्ठा मारकर हंसा और बोला, ओह अब जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने में और देखेंगे कि वहाँ कितनी लंबी जुबान चलती है तेरी। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ओए कहाँ गए? चाय पानी लगाओ जल्दी, एक स्पेशल माल आया है आज। राधिका सिंह अभी बिना बोले थाने की दीवारों को देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे ये लोग उन बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर रोहित शर्मा की तरफ झुककर फुसफुसाया, क्या केस है साहब? कांस्टेबल ने पूछा तो इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं रे, कोई छोरी या कोई झकड़ बकड़ी, जो मन करे लगा देना, बस अंदर डालकर इसका घमंड तोड़ना है और ज्यादा सवाल नहीं पूछने। राधिका सिंह तो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी कुछ कहने से बच रही थीं, जैसे वो चाह रही हो कि पुलिस वालों की गिरावट की ये कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले। तभी इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और टेबल पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें राधिका पर गाड़ कर बोला, नाम बता अपना, कहाँ रहती है, किसके घर की है? राधिका चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर सवाल दोहराया, सुना नहीं, नाम क्या है तेरा? लेकिन राधिका की खामोशी अभी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी इंस्पेक्टर ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता जल्दी। राधिका ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, जी सुमिता शर्मा। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओह बड़ी समझदार निकली तू, झूठ बोलने में भी तजुर्बा है, लेकिन याद रखो ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी।
गलती एक भी की तो पछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। राधिका सिंह को जबरदस्ती उस सड़े हुए लॉकअप में धकेल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने राधिका की तरफ देखा और बोला, बहन तूने क्या काम कर दिया? राधिका ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वो बस देख रही थी कि ये पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीओ को ऐसे बिना वजह अंदर धौंस सकते हैं तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। राधिका अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फाइल में उस पर मारा और कहा, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने पूछा, पर सर बिना सबूत के? इंस्पेक्टर हंस पड़ा, बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आया और राधिका के कंधे पर जोर से हाथ मारा। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा खड़ा था, जिसकी छवि बाकियों से थोड़ी उम्दा मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली और औरत की हालत देखकर उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं। पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रोहित मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। अजय ने राधिका को गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। पूछा, इसका जुर्म क्या है? रोहित घबरा गया, बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी। अजय को कुछ गड़बड़ लगी। उसने राधिका से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राधिका चुप रही। रोहित हंसकर बोला, सर ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। अजय अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसने कांस्टेबल को हुक्म दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो। रोहित हैरान रह गया, लेकिन सर, अजय ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। उसके हुक्म पर राधिका को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। राधिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक झंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। अब वो इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें ये समझ रही थीं कि कानून बस फाइलों तक ही सीमित रह गया है। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रोहित शर्मा डरकर चौंक गया। पूछा, गाड़ी कौन सी है? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर गाड़ी सरकारी है। वो जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हड़बड़ाकर वापस आया और धीमे लहजे में बोला, सर। रोहित शर्मा झुंझलाया, क्या हुआ, कौन है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर कमिश्नर साहब आए हैं। रोहित शर्मा का चेहरा फक पड़ गया। साथ ही सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने रोहित शर्मा की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर रोहित शर्मा, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? रोहित घबराया हुआ बोला, कुछ भी नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, ये कौन है? सर इस औरत पर 420 और ठगी का केस है। कमिश्नर साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने फिर दोहराया, क्या कुछ सबूत है तुम्हारे पास? अब रोहित पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने औरत से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? और पहली बार राधिका सिंह ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसडीओ राधिका सिंह। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। रोहित शर्मा के तो हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सारे कांस्टेबल चौंक कर खड़े हो गए। रोहित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अफसर जिसे वो ठग समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। असल में वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वही औरत खुद एसडीओ राधिका सिंह निकली, जिसे सड़क पर घसीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, थप्पड़ मारे गए। जैसे ही ये बात सबके सामने आई, पूरे थाने में खलबली मच गई। सारे कांस्टेबल तो सन्न रह गए। कमिश्नर साहब ने अपनी तीखी नजर इंस्पेक्टर रोहित शर्मा पर डाली और गुस्से में बोले, रोहित शर्मा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम थोपने लगा? रोहित कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वहीं खड़े सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा जोर से बोले, सर मैंने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। अब तो रोहित बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी राधिका सिंह ने अपनी पुरसुकून लेकिन सख्त आवाज में पहली बार सीधा फैसला सुना दिया और बोली, रोहित शर्मा, तू अब नौकरी से गया। तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा। ये सुनते ही रोहित की तो जैसे सांसें अटक गईं। बाकी पुलिस वालों ने उससे मुंह फेर लिया। अजय वर्मा ने उसी वक्त आवाज लगाई, हवलदार साहब, इसको पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। लेकिन तभी रोहित शर्मा ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुको मैडम, ये देख लो पहले, फिर जो करना हो कर लेना। और वो कागज उसने दिखाया। कमिश्नर और राधिका सिंह दोनों ने फौरन उसकी तरफ देखा। रोहित बोला, ये रहा मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब आप चाहे जितनी भी नाराज हो जाओ, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती।
पूरा थाना फिर से सन्न पड़ गया। राधिका ने वो कागज हाथ में लेकर पढ़ा। कमिश्नर ने आंखें तिरछी की और सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा से कहा, जाओ और पता करो कि ये कागज असली है या बस दिखावे का। अजय ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड देखा और सर उठाकर बोला, सर ये तो असली है, लेकिन इसने अभी तक नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा, यानी अभी तक यही यहाँ का असली इंस्पेक्टर बना बैठा है और सारी बदमाशी इसी के द्वार में की गई है। अब तो कोई भी इसे नहीं बचा सकता। राधिका सिंह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहाँ तू औरों को डालता था। कांस्टेबलों, इसे पकड़ो और ले जाओ अंदर। कमिश्नर ने भी सर हिलाकर इशारा कर दिया। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने बढ़े, रोहित ने फिर चाल चली और बोला, रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि पूरी गलती मेरी ही है? फिर उसने थाने के और पुलिस वालों की तरफ इशारा करके कहा, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सारे जुड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने माहौल भांपते ही एक एक को घूरना शुरू कर दिया। राधिका सिंह ने कमिश्नर की तरफ देखा और बोली, अब ये पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं रहेगा। कमिश्नर ने भी कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। और जैसे ही जुबान से ये बात निकली, थाने में जैसे बिजली गिर गई हो। थाने के बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप खड़े थे, जिन्हें पहले से शक था कि थाने में कोई बड़ी गड़बड़ पक रही है। जैसे ही उन्हें ये खबर लगी कि पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है, वैसे ही उन्होंने अपने मोबाइल से खबरें इधर उधर पहुंचानी शुरू कर दी। चमकती हुई गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबका चेहरा उतरा हुआ था। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुबक कर खड़े थे और एसपी साहब बोले, ये कब से तमाशा चल रहा है यहाँ? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज साहब बिल्कुल खामोश खड़े थे। उस वक्त राधिका सिंह ने सीधा एसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? अजय वर्मा ने झट से फाइल निकाली और राधिका सिंह को पकड़ा ही, जो फाइल सीधे एसपी साहब के सारे काले धंधों की पोल खोल रही थी। राधिका सिंह ने वो फाइल एसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत भरे पड़े हैं। एसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। कमिश्नर साहब ने बिना देर किए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी की अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना हैरान रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं खुलेआम ललकारा था। जैसे ही एसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान मच गया। मामला ऊपर दिल्ली तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और वहीं से सीधा आदेश आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है, उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ऊपर बड़े अफसर और गिनती भर के राजनीतिक नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे जिला ग्वालियर की हवा बदल गई। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एसडीओ राधिका सिंह की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरा सड़ा गला सिस्टम हिलाकर रख दिया। अब प्रशासन में एक नई रफ्तार थी, एक नई सोच थी और सबसे बढ़कर एक डर था कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। राधिका सिंह का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि अगर अंदर से इरादा साफ हो तो सारा का सारा देश भी सुधर सकता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर